अच्छा, टॉपिक का नाम है पैडिंग और मार्जिन। ठीक है, ये दो एलिमेंट होते हैं हमारे पास। पैडिंग का मतलब होता है इनसाइड द स्पेस और मार्जिन का मतलब होता है आउटसाइड द स्पेस। जब कभी हमें इनसाइड द स्पेस कोई चीज़ यूज़ करनी हो, हम चाह रहे हो कि हमारे एलिमेंट के अंदर इनसाइड द स्पेस हो, तो हम पैडिंग यूज़ करेंगे। जबकि अगर हम ये चाह रहे हो कि आउटसाइड द स्पेस क्रिएट हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मार्जिन यूज़ करेंगे। अच्छा, रियल वर्ल्ड में नॉर्मल सी बात है, अगर गाड़ी है, गाड़ी को हमें आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो हम कहाँ से पुश करेंगे? धक्का कहाँ से देंगे? पीछे से। और अगर पीछे लेके जाना तो कहाँ से देंगे? यही वाला रूल हमारे पास HTML के अंदर अप्लाई होता है कि अगर किसी चीज़ को राइट की तरफ करना है तो आपको लेफ्ट की तरफ से पुश करना होगा, और अगर लेफ्ट की तरफ करना है तो राइट की तरफ से पुश करना होगा। बॉटम पे लेके जाना है तो टॉप से पुश करना होगा, और अगर टॉप पर लेके जाना है तो बॉटम से पुश करना होगा। लाइक ऑपोजिट फॉर्म में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। अच्छा, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम चले जाते हैं। ये प्रीवियस जो कोड हुआ है हमारे पास, स्टाइल का टैग हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब थोड़ी सी हम लोग क्लासेस यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस वाली चीज़ को हम मिटा देते हैं। यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद मैं एक काम करता हूँ, एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, पैराग्राफ, और इसका नाम रख देता हूँ दिस इज मार्जिन डेमो क्लास। सही है भाई, इसका नाम मैंने रख दिया दिस इज मार्जिन डेमो क्लास। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद एक मिनट, यहां से कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, इस तरह आ जाए। 2 3 4 और 5 लाइनों का पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, इसको अब हम एक क्लास दे देते हैं, क्लास, और क्लास का नाम मैं जानबूझकर रख रहा हूं क्या? मार्जिन। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे। सही है, एक और यहाँ पर एक टैग पैराग्राफ लिख लेते हैं, और इस पैराग्राफ को हम क्लास दे देते हैं क्लास, और इसका नाम रख देते हैं पैडिंग। ठीक है भाई, इसका नाम हमने रख दिया पैडिंग। दिस इज पैडिंग डेमो क्लास। इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी, और इसको हमने इस तरह कर दिया पेस्ट। ठीक है, इसका आउटपुट जाके देख लेते हैं, कॉपी पाथ, और इसको पेस्ट करके देखते तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गए। ठीक है, इधर चले जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद अब मैं क्या यूज़ करूँगा? डॉट। मैं मार्जिन यूज़ पहले करना चाह रहा हूँ, आप लोग को मार्जिन बता दूँ क्या होता है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मार्जिन, तो उसकी आईडी, सॉरी क्लास कॉल हो गई, क्योंकि डॉट इसलिए लगा है क्योंकि क्लास दी हुई थी। अगर आईडी होती तो मुझे हैश लगाना पड़ता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, और यहाँ पर इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसका कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और अब एक काम करते हैं, यहाँ पर पैडिंग भी बना लेते हैं, इसकी एक पैडिंग को भी हम कर देते हैं, कंट्रोल भी, यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं पैडिंग, पैडिंग, और बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं हम लोग ठीक है भाई, ये हमने कर दिया इसका बैकग्राउंड कलर। अगर हम इधर जाते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने इन दोनों पे कलर क्या हो गया? अप्लाई हो गया। सही है, यहाँ पर हो गया कलर अप्लाई। सही है, आई थिंक दोबारा कनेक्ट कर लें आप लोग उसको, अगर आप लोग की डिसकनेक्ट हो गई हो। आप लोग खुद से दोबारा कर लिया करें अगर कोई चीज़ अप्लाई नहीं हुआ करे, दोबारा से कनेक्ट कर लें आप लोग। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद ये हमारे पास क्या है? मार्जिन, और ये क्या है हमारे पास? पैडिंग। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किस तरीके से पैडिंग और मार्जिन इस्तेमाल होती है।
अगर मैं मार्जिन पे जाऊं और यहाँ पर जाने के बाद मैं लिखूं मार्जिन लेफ्ट और यहाँ पे कर देता हूँ 60 px 60 पिक्सल, इसको लेफ्ट से मैं धक्का दे रहा हूँ आउटसाइड द स्पेस। इधर जाके रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये आउटसाइड द स्पेस हुआ है। अगर मैं इधर जाऊं और इसको नीचे लेके आऊं तो मैं क्या करूंगा, टॉप से इसको पुश करूंगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 60 px, तो मार्जिन टॉप कितना दिया 60 px, इधर जाते तो ये इसने ऊपर से धक्का दिया। इसी तरीके से अगर लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे तो राइट देना, हाँ राइट ही देना पड़ेगा। ये हो गई हमारे पास मार्जिन की प्रॉपर्टी, क्या करती है आउटसाइड द स्पेस। अगर आप डेफिनेशन पे जाओ तो क्या लिखा हुआ है, मार्जिन आउटसाइड द स्पेस, बाहर की साइड स्पेस क्रिएट करता है। जबकि हमारे पास जो पैडिंग होता है वो इनसाइड द स्पेस क्रिएट करता है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पैडिंग और लेफ्ट करते हैं और इसको कर देते हैं 60 px। पैडिंग लेफ्ट कितनी दी है 60 px। इधर जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, आउटसाइड द स्पेस हुई है इनसाइड द स्पेस हुई है, इनसाइड द स्पेस हुई है। और अगर यही वाली चीज मैं पैडिंग टॉप से इसको 60 px करूंगा तो फिर क्या होगा, ऊपर से स्पेस क्रिएट होगा इनसाइड द स्पेस। तो ये वाला फर्क होता है हमारे पास पैडिंग का और मार्जिन का। सही है।